किसी चीज को इतना भी ना चाहो कि आप दूसरों के इशारे पर चलने लगो। आपकी खराब परिस्थिति के बाद भी यदि कोई व्यक्ति आपके साथ है तो उसकी इज्जत कीजिए। किसी का मजाक बनाने से पहले आप यह नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति किस स्थिति से गुजर रहा है, इसलिए बिना वजह किसी का मजाक ना बनाएं। हालातों को ना बदले, खुद को बदलें। हालात आपने आप बदल जाएंगे। तेरा घमंड ही तुझे हराएगा। मैं क्या हूँ यह तुझे वक्त बताएगा। जिसका उदय निश्चित है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सिर्फ धोखा ही शुद्ध मिलता है इस जमाने में, बाकी तो सब में मिलावट है। अगर जीतने की जिद है तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। लोगों को शांत रहकर कंफ्यूज करो और बाद में अपने काम से चौंका दो। अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानो यह जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। इस दुनिया में लोग दुखी इसलिए है क्योंकि वे बुद्धि अपने पास ज्यादा और धन दूसरों के पास ज्यादा समझते हैं। जिम्मेदारी वह पिंजरा है जहां इंसान आजाद होकर भी कैद है। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजरअंदाज करो। चुप जाती है बातें कभी तो कभी लहजे मार जाते हैं। यह जिंदगी है जनाब, यहाँ हम गैरों से ज्यादा अपनों से हार जाते हैं। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुरा के छल करते हैं। चलो नेकी के कुछ बेर चुन लें, कभी तो काम आएंगे। हम सबकी झोपड़ी में भी कभी तो राम आएंगे। हर नई शुरुआत हमें डराती है, पर याद रखो सफलता मुश्किलों के पार नजर आती है। देर होने का मतलब यह नहीं कि आप हार गए। हो सकता है कि लंबी छलांग की तैयारी में हो। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो भी आज बढ़े हैं सब कभी छोटे थे। समय ऐसा आ गया है जहां ताकतवर बनना ही आखिरी विकल्प रह गया है। हमारे संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, लेकिन किसी की अकड़ के आगे नहीं। जिंदगी के हर मोड़ पर हमें वही करना चाहिए जो हमारा दिल हमसे कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वह मजबूरी होती है और जो दिल कहता है वह मंजूरी होती है। जुबान और जवाब हमारे पास भी थे, पर विश ही ऐसी थी कि हम खामोश रहे। हमने बुरा वक्त देखा है जनाब, इसलिए हम किसी का बुरा नहीं सोचते। जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है उसके गले में स्थित विशुद्ध चक्र एक्टिव हो जाता है। फिर उसकी बोली हुई बात और भविष्यवाणियां सत्य होने लगती हैं। दुनिया का नियम है मेरे दोस्त, जब तक पैसा है तब तक हाउ आर यू, और पैसा खत्म तो हो आर यू। कुछ रिश्ते इसीलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि एक तो बात करने के लिए इंतजार कर रहा होता है और दूसरे को परवाह ही नहीं होती। माचिस किसी दूसरी चीज को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद का बर्बाद करता है। मसला यह नहीं कि लोग परवाह क्यों नहीं करते, मुद्दा तो यह है कि हम उम्मीद क्यों करते हैं। पहचान ऐसी बनाओ कि लोग शक्ल से नहीं नाम सुनते ही पहचान जाएं। पहचान बड़े लोगों से नहीं साथ देने वालों से होनी चाहिए। जिंदगी में कई चीजें जल्दी इसलिए नहीं मिलती ताकि बाद में उसकी अहमियत कम ना हो जाए। कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। समाज का नुकसान बुरे लोगों से नहीं बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। सच्चे लोग तो खड़े होते हैं, उन्हें तमीज कहाँ होती है बात करने की। अरे झूठे लोगों से सीखो क्या मीठा बोलते हैं। भरोसा करना सीखना जीवन के सबसे कठिन कार्यों में से एक है। लाखों ठोकरों के बाद भी संभालता रहूंगा, गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। हमेशा सही के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेला क्यों ना रहना पड़े। समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। जब भी मिलते हैं तो रोके निकल जाते हैं। अब तो मौसम की तरह दोस्त बदल जाते हैं। हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती है। दिमाग में जो चल रहा है वह हमेशा जीभ पर आता है।
जो आदमी शक्तिहीन होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। यूं तो ये जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत थी, मगर दर्द जब दर्ज कराने पहुँचे तो कतारें बहुत थी। बाद में पछतावा करने से बेहतर है एक बार और कोशिश की जाए पूरी ताकत के साथ। बड़ी जीत का बड़ा शोर होगा, तुम्हारा सिर्फ वक्त है, हमारा दौर होगा। आसान नहीं है उस शख्स को समझना जो जानता सब कुछ है पर बोलता कुछ नहीं। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का एहसास भी नहीं होता। जहाँ विश्वास है वहाँ सबूत की जरूरत नहीं होती। आखिर गीता पर भी कहा श्री कृष्ण के दस्तखत है, कौन पानी में है। सब पता है, हमने किताबों से ज्यादा चेहरे पढ़े हैं, खुद से बन रहे हैं, इसलिए समय लग रहा है। हमें जिंदगी बनी बनाई नहीं मिली, अच्छे दिन के इंतजार में उम्र गुजर जाती है जनाब। फिर पता चलता है कि जो गुजर गए वही अच्छे दिन थे। वही इंसान रिकॉर्ड तोड़ता है जिसके रंगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। अगर विश्वास खुद पर हो तो उजड़ी हुई जिंदगी भी दोबारा खिल सकती है। जो सफर की शुरुआत करते हैं वह मंजिल को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रख, मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी से तय करो, मानो तो मौज है वरना समस्या हर रोज है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। आदतें और संस्कार हमें बताती हैं कि हम 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता है, उसे लाना पड़ता है। हारने से पहले हिम्मत से लड़ना, पर लड़े बिना हिम्मत ना हारना। आज मेहनत नहीं करोगे तो एक बात याद रखना, गरीबी सताती बहुत है। जब तक बेटा बाप नहीं बन जाता तब तक पिता का हर निर्णय गलत ही लगता है। समय के साथ सब बदल जाता है। आज ना तो टीवी के एंटीना दिखाई देते हैं और ना ही नन्ही चिड़िया लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। जिंदगी में अगर कोई सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वह है अनुभव। कुछ भी स्थायी नहीं है, अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो यह बदल जाएगी। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीत जाने का मजा ही कुछ और है। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। वक्त जैसा भी हो बीतता जरूर है, आदमी अगर ठान ले तो वक्त से भी जीतता जरूर है। आज जो 6 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, कल 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना। इतने कामयाब बनाओ अपने आप को कि सारी खुशियां दे पाओ अपने माता पिता को। अपना बोझ खुद उठाना सीखो, दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे तो कभी भी ठोकर खाओगे। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारे घर के खर्चे तुम्हें उठाने हैं, लोगों को नहीं। फूंक मारकर हम दिए को बुझा सकते हैं मगर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। किसी को कुछ समझाना चाहते हो, रुको, गूंगे बन जाओ, चापलूस की दुनिया है, अच्छी बातें समझ नहीं आएंगी। बेशक किसी को माफ बार बार करो, लेकिन उस पर भरोसा एक ही बार करो। किसी की भावनाओं के साथ साथ मत खेलो, अपनी इज्जत सबको प्यारी होती है। मुकाबला ऐसे करो कि अगर हार भी जाओ तो उसकी जीत से ज्यादा तुम्हारी हार के चर्चे हो। जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना और जीतना भी सरल है, तो फिर कठिन क्या है। सरल होना बहुत कठिन है। सबको खुश करने की कोशिश मत किया कर, तू इंसान है दारू नहीं। सफल तो हमेशा वही लोग होते जो जिंदगी में बड़े से बड़े तूफान को हवा का झोंका समझकर उनका रुख मोड़ देते हैं। कुछ पा लेना जीत नहीं है और कुछ खो देना हार नहीं है, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन ही समय का स्वभाव है। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। हम अपने मिजाज पर चलते हैं साहब, हम पर हुक्म चलाने की गुस्ताखी मत करना। सह लिया जो सहना था,
अब जीना है सबको इग्नोर करके, इंसान की तरह बोलना ना आए तो जानवर की तरह चुप रहना चाहिए, शांत रहे क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, वक्त बदलता जरूर है। दोस्तों, सम्मान कभी छीन कर नहीं पाया जाता, बल्कि उसे अच्छे स्वभाव और अच्छे कर्मों द्वारा कमाया जाता है। जब तक हम यह समझ पाते हैं कि जिंदगी सच में क्या है, तब तक वह आधी निकल चुकी होती है। जब लोगों की कड़वी बातें भी आपको मीठी लगने लगे और दुख के बाद भी आप मुस्कुराना सीख ले, तो समझ लेना आपको जीवन जीना आ गया। कड़वा सच, लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन कर लेते हैं। कुएं में डाली गई बाल्टी भी तभी भरती है जब वह थोड़ा झुकती है। जिंदगी का नियम भी यही है, जो झुकता है वही पाता है। तकदीर और फकीर, इन दोनों का कोई पता नहीं कब क्या ले जाएं और कब क्या दे जाएं। एक अच्छा इंसान अपनी मीठी जुबान से जाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। इस संसार में हर कोई किसी न किसी मतलब से ही आपका साथ देता है। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं, अक्सर वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। दुनिया की हर तकलीफ आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। खाने में कोई झेर घोल दे तो एक बार को उसका इलाज संभव है, लेकिन कान में अगर कोई झेर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं है। अपने अच्छे दिनों में कभी भी उन लोगों को ना भूले जिन्होंने बुरे दिनों में आपका साथ दिया था। जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वह लोग सारा दोष हालातों पर डाल देते हैं। धीरे ही सही मगर हमेशा बढ़ते रहो, क्योंकि एक समय के बाद रुका हुआ पानी भी सड़ने लग जाता है। दूसरों में अक्सर कमियां निकालते हैं हम लोग, लेकिन मजाल है कभी आईने में देखकर खुद के बारे में नहीं सोचे। उधार हमेशा सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि बाद में अपने ही पैसे भिखारियों की तरह मांगने पड़ते हैं। भगवान पर भरोसा रखने वालों का बुरा समय भी अच्छे से निकल जाता है। जो व्यक्ति दूसरों को रुलाते हैं, एक दिन उन्हें खुद ही रोना पड़ता है। शिद्दत से देखे गए सपने अक्सर जरूर पूरे होते हैं। यदि तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपने मन का भेद किसी को मत दो, यह सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीवन आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, यह आपको वह देता है जो आप काम करते हैं। जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको सब कुछ मिल जाता है। कभी नहीं गिरने से ज्यादा महान काम हर बार गिरकर भी उठने की हिम्मत करना है। कभी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली ना बने, क्योंकि आप हालात बदलने का दम रखते हैं। कभी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि अपना सम्मान सबको प्रिय होता है। दोस्तों, उन बातों की चिंता ना करें जिन पर आपका वश नहीं है। प्रसन्नता वह चंदन है जो दूसरों के मस्तिष्क पर लगाने से आपकी उंगलियां स्वयं महक उठती हैं। खुश रहा करो उनके लिए जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। दुख एक दर्पण होता है जो सब कुछ दिखाता है। सुख एक दर्शक है जो बस देखता है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, उनको नहीं। अपनी गलती को ना मानना एक और गलती होती है। 4 चीजों का सेवन करना चाहिए: सत्संग, संतोष, दान और दया। लोग कहते हैं कि अपने पास हमेशा पैसा रखो, क्योंकि जब बुरा समय आएगा तो पैसा काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ भगवान पर विश्वास रखो, बुरा समय ही नहीं आएगा। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने काम करने के तरीके को अलग से करते हैं। कुछ लोग हैं जो मेहनत को कम वैल्यू देते हैं, और कुछ लोग हैं जो भाग्य को ही सब कुछ समझते हैं। सब्र का फल मीठा होता है। आपने इस मुहावरे को जरूर सुना होगा। चलिए आज हम इस कहानी से जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इस कहानी में बताया गया है कि तारों को कैसे ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है और श्री नारद मुनि उनको कैसे इस मुहावरे का अर्थ समझाते हैं। यह अत्यधिक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या से उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने निवास स्थान को जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो सूर्यास्त होता रहता है। तभी आसमान में तारे टिमटिमाना लगते हैं।
कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं, परंतु कुछ कम चमकीले होते हैं। अधिक चमकीले वाले तारों पर हमारी नजर जल्दी पहुंचती है, परंतु कम चमकने वाले तारों पर हमारी नजर बहुत कम ही जाती है। इसलिए हम उन पर ध्यान नहीं दे पाते और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। परंतु उन सब में से एक ऐसा तारा होता है जो अधिक चमकीला होता है, जिसके आने से पूरा आसमान जगमगा जाता है। वह इतना सुंदर और चमकीला होता है कि उसके जगमगाते ही लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है, जिसके आने से लोग खुश हो जाते हैं। इसीलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं और अपनी इस ईर्ष्या की कथा को श्री नारद मुनि को बताते हैं। नारद मुनि उन सभी तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र करता है उनकी कीर्ति संसार में होती है, और मुझे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है। इसीलिए आप लोग संध्या काल में होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं, लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान में निकट आता है, तभी उसकी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक होती है, तभी सभी लोग के चेहरे पर मुस्कान आती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि उसका फल मीठा होता है। यदि तुम देर में आसमान में टिमटिमाते होते तो तुम्हारा भी महत्व होगा और तुम्हें भी लोग अलग नाम से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बात सभी तारों को समझ में आ गई। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात हम सब जानते हैं और इसे हम लोगों ने महसूस भी किया है। मैं हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम के इंतजार में उतावला हो जाता हूँ, या फिर अपने आने वाले कार्य को पूरा करने के लिए उतावला हो जाता हूँ, जिससे मेरा आने वाला कार्य यह बिगड़ जाता है। परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सब्र करना चाहिए उस पर परिणाम का या उस आने वाले कार्य का, जिससे मैं उस कार्य को अच्छे से समाप्त करूं और उसका परिणाम भी अच्छा हो। हम जानते हैं, जल्दी में लगाया हुआ निशाना हमेशा अपने गोल से बाहर जाता है। हमें धैर्य पूर्वक उस निशाने को भेजना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। हमें किसी भी कार्य को धैर्य पूर्वक करना चाहिए, तभी सफलता के दरवाजे खुलते हैं। धैर्य ही ऐसा शस्त्र है जो विकट परिस्थितियों में मनुष्य के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रख सकता है और उसको आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए नए मार्ग को बतला सकता है। बड़े बड़े महात्मा और महापुरुषों के द्वारा भी बताया गया है कि हमें भी किसी कार्य में सफलता पानी है तो उसे चिंता मुक्त होकर करना चाहिए और सब्र रखना चाहिए। परिणाम की सफलता अवश्य मिलेगी। जब समुद्र में पानी रहता है तो मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब समुद्र में पानी नहीं रहता है तो चींटियां मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। जो व्यक्ति हारने के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता है, वह व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो आपको उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उस पर हमला करके उसे समाप्त कर देना चाहिए। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या फिर शराब का हो। किसी ने पूछा, इस संसार में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय अगर सही है तो सभी अपने हैं, वरना कोई नहीं। 2 हाथों से हम 50 लोगों को नहीं मार सकते हैं, लेकिन 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। झूठ पहली बार बोलना आसान होता है, लेकिन बाद में यह परेशानी देता है। सत्य पहली बार बोलना कठिन होता है, लेकिन बाद में सिर्फ आराम देता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता है कि उन्हें मंदिर जाना है या फिर कब्र पर। इसलिए जिंदगी जैसी भी हो उसे हंसी खुशी से जीना चाहिए। पेड़ के नीचे रखी ईश्वर की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया, चाहे कुछ भी हो जाए कभी खुद को टूटने नहीं देना है, वरना यह दुनिया टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है। तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। स्वयं को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से सुलग जाती है। इसलिए स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अगर अंगारा भी फेंके तो वह भी बुझ जाए। जहाँ तुम्हारी बात की कोई कदर नहीं हो, वहाँ चुप रहना ही अच्छा होता है।
साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखना। राधे राधे। जय श्री श्याम।